Hello everybody and welcome to the channel. So my name is Tapur Omar and in today's session we'll be discussing Markovnikov's and anti-Markovnikov's rule. 10 मिनट के अंदर इस टॉपिक को समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है और हर कन्वर्जन में ऑलमोस्ट काम आता है, राइट? और इससे रिलेटेड बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, इजी वे में समझते हैं. व्हाट इज मार्कोनिकोव्स रूल? मार्कोनिकोव एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बोला कि अगर आप कोई अनसिमेट्रिकल ओलेफिन्स लेते हो, अनसिमेट्रिकल ओलेफिन्स मतलब अनसिमेट्रिकल का मतलब होता है जब एक कार्बन जिसकी आप बात करोगे उसके बगल बगल में दोनों कोई भी डिफरेंट ग्रुप्स लगे होंगे, राइट? एंड सिमिलर ग्रुप्स है तो वो सिमेट्रिकल. ओलेफिन्स मतलब ओलेफिन्स इज नथिंग बट एल्कीन्स, ठीक है? तो अगर आपने इन केस कोई अनसिमेट्रिकल ओलेफिन्स, फॉर एन एग्जांपल लाइक दिस, ठीक, डबल बॉन्ड के एक साइड कोई भी कार्बन नहीं है और एक साइड कोई कार्बन है, ठीक है? तो अगर आपने ये एग्जाम्पल ले लिया तो उन्होंने बोला इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल ओलेफिन्स अगर आप ऐड करते हो कोई भी हेलोजन वाला हैलाइड वाला हाइड्रोजन, यानी कि सपोज HCl या HX, तो ही सेड कि जो H होगा ये HX जब अटैक करेगा तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा. इजीएस्ट वे में आपको समझना है, बॉन्ड ब्रेक होगा. बेटा बॉन्ड ब्रेक होता है तो एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव. बॉन्ड है क्या? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बॉन्ड? इफ आई विल से बॉन्ड तो आपको इससे क्या समझ में आ रहा है? आप बोलोगे मैम बॉन्ड तो हम बचपन से पढ़ते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन बंधे होते हैं एक बॉन्ड से, दिस इज अ बॉन्ड, राइट? मैंने बोला इस बॉन्ड को वहां पे जाके ब्रेक कर दो, तो मतलब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को आप जाके दे रहे हो किसी को. आई एम टेलिंग यू विद मैकेनिज्म, ओके? तो आप बोलोगे यस मैम. अब 2 केसेस हैं. केस नंबर 1, ये बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक कर जाए, राइट? तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ वाले कार्बन पे, इलेक्ट्रॉन्स मतलब नेगेटिव चार्ज और इसको पॉजिटिव चार्ज, करेक्ट? सेकंड कंडीशन है कि बॉन्ड उसके दूसरे कार्बन पे ब्रेक कर जाए, ठीक है? तो आप बोलोगे यस मैम. सेकंड कंडीशन होगी CH3 CH3, ठीक है? सॉरी H2 होगा यहाँ पे, राइट? ऑलराइट. तो ये बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक कर जाए तो इसको मिल जाएगा नेगेटिव चार्ज, इसको मिल जाएगा पॉजिटिव चार्ज. ऑलराइट. अब आप ध्यान से देखो कि जो बगल वाला कार्बन है ना, इसका तो लेना देना ही नहीं है पूरे मार्कोनिकोव्स रूल में. तो यस, यानी कि हम सिर्फ उसी कार्बन की बात करते हैं जिसमें डबल बॉन्ड लगा होता है. इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल ओलेफिन्स जो भी नेगेटिव पार्ट होगा, आपने सपोज HX को इससे रिएक्ट कराया तो ये HX जाके अटैक करेगा. सबको पता है HX में X हेलोजन है, H हाइड्रोजन है, H पॉजिटिव होता है, X नेगेटिव होता है, ठीक है? अब ये अटैक करेगा. ये अटैक अगर इस वाली जगह पे करेगा, है ना, तो देखो नेगेटिव वाला पॉजिटिव के पास जाएगा, पॉजिटिव वाला नेगेटिव के पास, तो इसका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन के आ जाएगा एंड में. CH3 CH2 था यहाँ पे, राइट? इस पे नेगेटिव है यानी कि इस पे हाइड्रोजन दे दिया हमने, और इस पे पॉजिटिव है यानी कि इस पे हैलोजन दे दिया हमने. इस वाले का अगर आप एग्जांपल देखोगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा CH3. ये बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हुआ, नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ो, ठीक, एंड पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ो, करेक्ट? तो ये हमने काम कर दिया. अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पे इस पे आया है हाइड्रोजन और यहाँ पे इस पे आया है हाइड्रोजन, करेक्ट? कौन सा सही है या दोनों सही है या दोनों गलत है? चलो समझते हैं. एक्चुअली में तो दोनों प्रोडक्ट बनते हैं, एक मेजर होता है एक माइनर होता है, लेकिन मेजर कौन सा है, अपना मेन प्रोडक्ट कौन सा है, कैसे पता चलेगा? मार्कोनिकोव्स रूल कहता है डबल बॉन्ड को तोड़ो और डबल बॉन्ड को तोड़ने पे हाइड्रोजन उस कार्बन को दो, हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे दो जहां पे हाइड्रोजन ऑलरेडी ज्यादा है. खत्म मार्कोनिकोव्स रूल. मतलब मैम, मतलब हमने डबल बॉन्ड को तोड़ा, कोई भी आप एग्जांपल देख लो, डबल बॉन्ड को तोड़ दिया. H को कहाँ देना है? जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है. यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, मतलब हमें H को 2 के पास भेजना है. यस, मतलब ये है अपना मेजर प्रोडक्ट एंड ये है अपना माइनर प्रोडक्ट. सो यस, दिस इज व्हाट मार्कोनिकोव्स रूल स्टेट्स. मार्कोनिकोव्स रूल के अकॉर्डिंग आप ऑपोजिट भी बोल सकते हो कि नेगेटिव उसको दो जहां पे हाइड्रोजन ऑलरेडी कम है, या आप ऐसे याद करो, हाइड्रोजन क्या होता है मार्कोनिकोव्स रूल? डबल बॉन्ड के उस कार्बन को हाइड्रोजन दो जहां हाइड्रोजन ऑलरेडी ज्यादा है. That's it. That is all about Markovnikov's rule. डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे हाइड्रोजन तो जहां हाइड्रोजन ज्यादा है. मैकेनिज्म जानते हैं. आप सोचोगे मैम ये क्या रट्टाफिकेशन वाला है? नहीं.
आपने बचपन से पढ़ा हुआ है कार्बोकैटायन, बचपन मतलब पिछले साल आपने 11th से पढ़ा हुआ है कार्बोकैटायन। बेटा कार्बोकैटायन का एक स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है, क्या होता है? 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे कार्बोकैटायन 2 डिग्री बनेगा, है ना, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो 2 कार्बन से लगे हुए हैं। यहाँ पे कार्बोकैटायन 1 डिग्री है, दोनों में से स्टेबल कौन सा है? 2 डिग्री। दिस इज मोर स्टेबल, तो मोर स्टेबल वाला बनाएगा मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। सो इसी वजह से आप इस कार्बन पे पॉजिटिव देके इस पे हाइड्रोजन नहीं लगाते हो, ठीक है। फिर से मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है? इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल ओलेफिन्स द नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम विल गो टू दैट डबली बॉन्डेड कार्बन एटम which has लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजनेट, राइट। तो आप हाइड्रोजन के तरीके से देखो या हैलोजन, मुझे हाइड्रोजन वाली इजी लगती है तो मैं हैलोजन वाले से समझाती नहीं हूँ, बुक्स में ये वाली डेफिनेशन लिखी रहती है हैलोजन वाली, दोनों करेक्ट है। हाइड्रोजन किसको दोगे? डबल बॉन्ड के उस कार्बन को जहाँ पे हाइड्रोजन ऑलरेडी ज्यादा है। हाइड्रोजन ज्यादा और हाइड्रोजन ले लो भाई, हाइड्रोजन ज्यादा और हाइड्रोजन ले लो, कम तो वो माइनर प्रोडक्ट है, ठीक है। ऑलराइट, विद दैट लेट्स अंडरस्टैंड एंटी मार्कोनिकॉफ रूल इन दिस एग्जांपल ओनली, ठीक है। अभी थोड़ा सा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को जानते हैं। अच्छा, इसकी कुछ कंडीशन, मार्कोनिकॉफ रूल बेटा कभी भी किसी भी रिएजेंट की प्रेजेंस में नहीं होगा, दिस यू हैव टू लर्न। मार्कोनिकॉफ रूल कभी भी रिएजेंट की प्रेजेंस में नहीं होगा, ठीक है। चलो अब जानते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। इसी के आगे मैंने एंटी लिख दिया, यानी कि एंटी। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल भी बोलते हैं, खेराश इफेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। इस पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? ये बोलते हैं सिमिलर कहानी, अब कि आप HBr रखो, एंटी मार्कोनिकॉफ HBr से डील करता है ज़्यादातर, सेम कहानी, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ठीक है। ये कहते हैं एंटी, जैसे मैं बोलूँ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में क्या डिफरेंस है, तो आप बोलोगे मैम इट इज़ वेरी सिंपल, क्लॉकवाइज अगर राइट साइड रोटेट कर रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट साइड करेगा, मतलब जस्ट ऑपोजिट, सिमिलर कहानी है। मार्कोनिकॉफ रूल का जस्ट उल्टा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, ये कहता है कि आप डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे हाइड्रोजन दो जहां पे हाइड्रोजन कम है, बात खत्म, क्लियर। तो यानी कि ये वाला हो गया इनके हिसाब से मेजर प्रोडक्ट और ये वाला इनके हिसाब से हो गया माइनर प्रोडक्ट, बस इतना सा आपको याद रखना है। मार्कोनिकॉफ्स क्या कहेंगे? वो कहेंगे हाइड्रोजन ज़्यादा है और हाइड्रोजन दो। एंटी मार्कोनिकॉफ्स क्या कहेंगे? इसका जस्ट उल्टा कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे ये होता है, ये हमेशा एक पेरोक्साइड के इफेक्ट पे होगा, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में होगा, इसीलिए इसको पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोला जाता है, क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट मार्कोनिकॉफ्स एंड एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल। मैकेनिज्म आप इसका समझ गए होगे, यहाँ पे नेगेटिव वाला जो बॉन्ड होगा वो ऑपोजिट साइड ब्रेक हो जाएगा, सिमिलर कहानी है यहाँ पे पेरोक्साइड का इफेक्ट है, इस वजह से ये कहानी होती है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट मार्कोनिकॉफ्स एंड एंटी मार्कोनिकॉफ्स। ये एक ऐसा रूल है जो बहुत बार आपको कन्वर्जन्स में यूज करना है, कई सारी रिएक्शंस में आप लगते हुए इसको देखोगे एंड सो ऑन। सो यस, इट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, तो दैट इज वाई मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई। और किसी टॉपिक पे आपको कंफ्यूजन है तो वीडियो के लिए कौन सा टॉपिक आपको चाहिए उसको आप कमेंट में जरूर से मेंशन कर देना, ठीक है। नाउ आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडीइंग। बाय एवरीवन।